रीड करें इस क्वेश्चन को। इन सर्किट शोन ओपैम्प इज आइडियल एंड फोटो डायोड है। आइडियल ओपैम्प से सीधा यहां पर मतलब होता है इनपुट करंट वी कैन निग्लेक्ट, जैसे हम जनरली इनपुट करंट निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन समटाइम दे आल्सो मेंशन इन द स्टेटमेंट, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड ऑल। ओके, एन ओपैम्प इज आइडियल एंड फोटो डायोड हैज रिस्पांसिविटी। यहां पर एक नोट लिख लो, रिस्पांसिविटी में आपको बता देता हूं क्या है, हालांकि ऑप्टिकल वगैरह में आपको पढ़ाई जाती है। रिस्पांसिविटी ये डिफाइन करता है बेसिकली जो हम इनपुट पावर देते हैं किसी भी फोटो डायोड को। एक ऐसा एलिमेंट, फोटो डायोड मींस एक ऐसा डायोड जिस पर हम जब लाइट इंसिडेंट करते हैं तो ये करंट रिजल्ट करता है, यानी कि फोटो डायोड के अंदर जब हम लाइट देते हैं तो हीट एनर्जी क्रिएट, थर्मल एनर्जी क्रिएट द बॉन्ड ब्रोकन, और बॉन्ड जब टूटते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स तो डेफिनेटली वहां पर सर्किट कंप्लीट होकर कंडक्शन ऑफ करंट। हालांकि इसकी पूरी मैकेनिज्म है जो भी इसमें होता है, बट द सेंटर आइडिया इज इंसिडेंट होगा लाइट का तो यहां पर करंट फ्लो होगा। रिस्पांसिबिलिटी दिखाता है क्या, रेशियो बिटवीन इनपुट पावर, व्हाट इज द नेट अमाउंट ऑफ पावर दैट वी हैव इंसिडेंट ऑन इट, ओके, ऑप्टिकल पावर जिसको हम बोलते हैं, और आउटपुट करंट कितना जनरेट ये करेगा। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है रिस्पांसिबिलिटी। अदर सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, डब्ल्यू वालों से फोटो डायोड को हटा के यहां पर करंट सोर्स लगा देंगे तो फिर डब्ल्यू के लिए भी क्वेश्चन यूजफुल हो जाएगा, इसलिए मैं तीनों के लिए इसको करा देता हूं सॉल्व, है ना। बाकी यहां पर फोटो डायोड का डेटा आपको करंट के फॉर्म में दे दिया जाए तो दिस क्वेश्चन आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर डब्ल्यू एज वेल, बट ईसी और आईएन से वो ऐसे के ऐसे इसी भाषा के साथ क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होगी, ईसी और आईएन दोनों ही पढ़ते हैं इनको अलग-अलग। देखिए तो ये हो गया 0.8 एम्पियर पर वॉट, ये आपको दिया गया रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। मैं आर से इसको डिनोट कर रहा हूं, 0.8 एम्पियर पर वॉट आपको ये दी गई है। इफ 10 यूनिट 10 माइक्रो है ना, इफ 10 माइक्रो वॉट इंसिडेंट पावर इज इंसिडेंट है ना, इतनी पावर इंसिडेंट की गई है ऑन फोटो डायोड, ये फोटो डायोड है, इसमें देख रही पावर आ रही है लाइट से। देन कैलकुलेट द लोड करंट, आईएल आपको पूछा गया है। अब स्क्रीन को पॉज करेंगे, बी रिस्पांसिबल पर्सन, ओके, और आईएल की वैल्यू को आप लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए आपको इनपुट पावर दे दिया गया है, रिस्पांसिबिलिटी दे दी है, और जिन्हें नहीं मालूम है उनके लिए मैंने ये फॉर्मूला भी बता दिया। लेट्स पॉज द स्क्रीन राइट नाउ एंड ट्राई टू फाइंड इट्स आंसर इमीडिएटली। सो ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहले अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं रिस्पांसिबिलिटी की वैल्यू कितने दी गई है, 0.8 एम्पियर पर वॉट दी गई है, ओके, एंड इंसिडेंट पावर दे हैव गिवन इज 10 माइक्रो वॉट। कैन आई आल्सो डिटरमाइन द आउटपुट करंट फ्रॉम हियर? क्या हम यहां से इस फोटो डायोड का करंट निकाल सकते हैं? आईडी बोलते हैं, डायोड करंट है तो आईडी बोल देते हैं। क्या निकाल सकते हैं? देखो 0.8 इज इक्वल टू आईडी अपॉन पीआई, सो वी विल हैव द वैल्यू ऑफ आईडी हियर। कितनी आएगी देखो, पीआई इनटू कितना हो गया 0.8, तो ये हो गया 8 माइक्रो एंड माइक्रो विल नॉट कैंसिल एट ऑल हियर, सो दिस इज 8 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो विल रिमेन एज इट इज, यस। ये आ गया हमारे पास करंट, ध्यान दो माइक्रो एम्पियर, 8 माइक्रो एम्पियर करंट विल बी पास थ्रू हियर, यहां से चलेगा। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक है, ट्रांजिस्टर दिस ओपैम्प विल ऑपरेट इन द लीनियर रीजन, सो ऑब्वियसली आई कैन यूज द वर्चुअल शॉर्ट कांसेप्ट हियर। यहां पर 0 वोल्ट है तो यहां पर भी क्या होगा, 0 वोल्ट होगा डेफिनेटली। तो जब यहां पर 0 वोल्ट है, यहां पर भी 0 वोल्ट है, तो डेफिनेटली हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, और current into the op amp is 0 as usual, there will be no current into the op amp, so obviously this ID current will has to pass through like this, यहां से पूरा ID current चला जाएगा इधर यहां पर। अच्छा, ये 1 मेगा ओम से जब 8 माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा?